हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महर्षि जाजली बकोद्धार। सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, इसमें केवल एक गुण की प्रधानता कहीं भी रह नहीं सकती। सर्वत्र सब में तीनों ही गुण कभी न कभी प्रबल हो जाते हैं। रजस तमस गुणों की जिनमें प्रधानता है, वे प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही आहार व्यवहार करेंगे। यह जानते हुए भी मैं अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रख सका। यह मेरी ही दुर्बलता थी। अधिकांश समुद्रीय मत्स्य सरिताओं के जल में उस स्थान पर अंडे देने आते हैं जहां सरिता के समुद्र में मिलने के कारण दलदल बनता है। मत्स्य जीवी वर्ग इसे जानता है, अतः अपने आखेट के उपयुक्त स्थान वह इसी को मानता है। उसे मछलियों के प्रजनन समय का पता होता है। इसी प्रलोभन के कारण दैत्यराज हयग्रीव का पुत्र उत्कल गंगा सागर के समीप पहुंचा था। मैं उन दिनों महर्षि कपिल के सानिध्य संरक्षण को स्वीकार करके गंगा सागर द्वीप में ही आश्रम बनाकर रहता था। तपस्या मेरा स्वभाव है, व्यसन है। उन दिनों सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कर्दम आत्मज से सांख्य का श्रवण चिंतन भी चल रहा था। उन आदि पुरुष ने कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। जब मैं उनके श्री चरणों में समत्पाणी उपस्थित हुआ। सचराचर समुद्धारिणी श्री हरि चरण समुद उद्भवा शिव शिर विहारिणी भवतारिणी भगवती सुरसरी की समुद्र संगम का वह परम पावन तीर्थ, मेरे साक्षात गुरु सुरासुर समाराधित भगवान कपिल का आश्रम, मेरी अपनी तपस्थली और वहीं मेरे सम्मुख ही दैत्य हयग्रीव के उस मदांत पुत्र उत्कल ने मत्स्य पकड़ने के लिए बंसी डाल दी जल में। मैंने मना किया, वह अन्यत्र कहीं जाकर अपनी जीवा लोलुपता का साधन जुटा सकता था। इस अत्यंत पवित्र क्षेत्र में ही प्राणी हिंसा की कोई अनिवार्यता उसे नहीं थी, किंतु मेरी बात उसने सुनी ही नहीं। क्यों सुनता? उसने अपने पराक्रम से समर में सुरों के साथ शक्र को भी पराजित कर दिया था, जिसने अमरावती के अधिपति भी आशंकित रहते थे। वह एक क्षीणकाय ब्राह्मण की बात पर क्यों ध्यान दे? वह अपनी बंसी की ओर ही नेत्र लगाए स्थिर बैठा रहा। उचित यह था कि मैं वह आश्रम त्याग कर अन्यत्र चला जाता, भगवान कपिल के समीप जाकर बैठ जाता तो भी चित्त शांत हो जाता। किंतु असुर के इस सामीप्य ने मेरे अंतःकरण में भी उत्तेजना उत्पन्न कर दी। मेरे भीतर रजोगुण प्रबल हो गया। रोष आ गया मुझे। मैंने गंगा जल लेकर शाप दे दिया, तू अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा होकर इस क्षेत्र की पावनता को नहीं देखता, तीर्थ का असम्मान कर रहा है, यहाँ के अधिष्ठाता भगवान कपिल का अनादर कर रहा है। मुझ ब्राह्मण की बात बधिर के समान अनसुनी करके बक के तुल्य मत्स्य पकड़ने के लिए बैठा है, अतः बक हो जा। उसी क्षण वह दैत्य विशाल हिमाच्छादित गिरी सुमन के समान बगुला हो गया। इस आकस्मिक परिवर्तन से व्याकुल होकर उसने तो मेरे पदों पर मस्तक रखा ही, मैं भी पश्चाताप विजड़ित हो गया। यह मैंने क्या किया? अपने तप का विनाश कर लिया मैंने शाप देकर, और मछलियों को भी मैंने मृत्यु के मुख में झोंक दिया। यह दैत्य था तो मछलियां केवल इसके स्वाद परिवर्तन का साधन थी, और अब यह बक होकर तो केवल मत्स्याहार पर रहेगा। मैंने मूल जल जीवियों का यह संहार साधन उत्पन्न कर दिया आवेश के अज्ञान में। बक को आश्वासन देकर मैं भगवान कपिल के समीप पहुंचा। शिष्य की त्रुटियों को सुधारने का, आश्रित के पाप को पुण्य बना देने का दायित्व होने के कारण ही तो गुरुदेव गौरवमय हैं। मेरे अनंत करुणा अर्णव गुरु ने मुझे कोई उपालंब नहीं दिया। उन्होंने कहा, वत्स, मेरा यह अवतार तो तत्व प्रसंख्यान के लिए है। अधिकारी मुमुक्षु ही मुझसे मोक्ष का मार्ग पाते हैं। असुरोद्धार की क्रीड़ा
अखिलेश्वर द्वापरांत में ब्रिज में आकर करेंगे। तुम्हारा शाप वरदान बनाने में समर्थ वे सर्वज्ञ अवश्य इसे अपना लेंगे। यह आश्वासन तुम अभी दे सकते हो इस असुर को। मैंने बक बने उत्कल को आश्वासन दे दिया। वह वहां से उसी समय उड़ गया। सृष्टि के नियमानुसार वह आसुर बक शरीर में उत्पन्न हुआ पूतना का छोटा भाई और अद के अग्रज रूप में बक अग का अग्रज ही तो होता है। श्वेत काय मूर्तिमान सात्विकता दिखे ऐसा शरीर एक पैर पर स्थिर शांत जल में ऐसे खड़ा रहे जैसे महान ध्यानस्थ योगी, किंतु ध्यान मत्स्य पर। मछली आई और टप पकड़ निकल ली। अग का अग्रज यह दम्भ, अत्यंत सात्विक वेश, एकाग्रता, ध्यान, तप का उत्कट दिखावा और दृष्टि भोग पर छल से भोग प्राप्त करने पर इतना क्रूर कुटिल हृदय की किसी की हत्या में किसी को कुछ भी कर देने में किंचित भी हिचक नहीं। केवल अपने स्वार्थ, अपने सुख पर दृष्टि। यह दंभ पाप का बड़ा भाई ही तो है। कोई भी साधन इसका समुद्धार करने में समर्थ कहाँ है। साधन को ही स्वार्थ के लिए प्रयुक्त किया गया तो वे पतन के हेतु हो गए। अब उनसे उद्धार का क्या संबंध। इस उत्कल का उद्धार तो निखिल कलैक धाम षोडश कला संपूर्ण श्री कृष्ण स्वयं करें अपने करों से तभी संभव है। मैं अपने ही अपकृत्य से व्यथित था। शाप देकर जो अनुताप मुझे हुआ उसकी पीड़ा मुझे अब अशांत बनाई थी। महर्षि कपिल ने आदेश दिया, वत्स तुम ब्रिज में जाकर महर्षि शांडिल्य के समीप कुछ दिन निवास करो। तुम्हारे द्वारा प्रशप्त उत्कल का उद्धार तो होगा ही, तुम भी परम पुरुष का प्रेम प्राप्त करके पूर्ण हो सकोगे। मैं ब्रिज में आ गया। न आया होता तो कभी जान न पाता कि मेरा तप, मेरा ज्ञान, मेरी साधना कितनी तुच्छ अकिंचित कर थे। इस भूमि में आकर मेरा जीवन धन्य हो गया। महर्षि शांडिल्य ने मुझे आदर पूर्वक अपने आश्रम के समीप आवास दिया। सुन लिया मैंने कंस दिग्विजय से लौटा तो दूसरे पराजितों के समान बक और अग को भी पराजित करके मथुरा ले आया। पूतना को उसने बहन बना लिया था, अतः अग और बक को अनुचर के स्थान पर भाई ही मानने लगा था। पूतना गोकुल आकर देवी यशोदा के स्तन अध्या को दुग्ध पान कराने की कुचेष्टा में अपनी आसुरता से परित्राण पा गई। मुझे तभी आशा हो गई कि पूतना का अनुज बक भी अपनी बहन का पदानुगामी अवश्य एक दिन होगा, किंतु वह गोकुल आने का साहस नहीं कर सका। गोकुल त्याग कर ब्रजपति गोपों के साथ वृंदावन आ गई। तब महर्षि शांडिल्य के साथ मैं भी आ गया। मैं कब का इस करदेय बक को विस्मृत हो चुका था। यहाँ ब्रिज में आकर व्यक्ति अपने शरीर को, साधना को ही स्मरण नहीं रख पाता तो किसी भूतकालीन शाप की स्मृति कैसे रखी जा सकती है। यहाँ आकर तो स्नान, संध्या, हवन भी औपचारिक हो गए हैं। अब तो एक ही साधना बन गई है। समित, कुश, पुष्प, फल, बिल्व दल आदि कुछ भी संग्रह करने के बहाने प्रातः कृत्य झटपट समाप्त करके वन में जाओ और गोप बालकों के साथ वत्स चारण को पधारे श्री नंद नंदन को इतनी दूर से देखते रहो जिसमें संकोच न हो। श्री कृष्णचंद्र और उनके सब साथी बहुत श्रद्धालु हैं, संकोची हैं। देखते ही दौड़ आएंगे, भूमि में लेटकर प्रणिपात करेंगे, वहीं अपने उत्तरेय बिछा देंगे बैठने को। और उन निखिलेश्वर के उत्तरेय बनाने का साहस कम से कम मुझमें तो नहीं है। मैं बहुत दूर छिपा छिपा अग्रज के साथ उन सौंदर्यक धाम का दर्शन करता रहूं, उनकी चारु चपल क्रीड़ा देखता रहूं। इतना बड़ा सौभाग्य मिला मुझे मेरे दया सिंधु गुरु भगवान कपिल की कृपा से। धृष्टता करके यह सुअवसर मैं कैसे खो सकता हूँ। ध्यान करता हूँ यह कहना ठीक नहीं है। ध्यान होता है समाधि, रात्रि भर स्वतः मुझे अपने में लीन रखती है। इन ब्रजेंद्र नंदन को देखकर क्या फिर ध्यान समाधि करना पड़ता है। ये बछड़ों को लेकर सखाओं के साथ नंद भवन चले जाते हैं
तो हृदय में इनकी क्रीड़ा अविश्राम चलती रहती है। इन नंद नंदन की क्रीड़ा क्षण क्षण में नव नवा आनंद का सृजन करती अंतःकरण के अपने अर्तरक के सुख में स्नान करती रहती है। परम धन्य है ये गोप कुमार। श्री कृष्ण चंद्र तनिक दूर रह गए और ये दौड़े, मैं पहले स्पर्श करूंगा। इन गोप कुमारों के साथ कितना स्नेह, कितनी आत्मीयता है इन परात्पर पुरुष की। कोई तनिक देर के पश्चात समीप आता है तो ये ऐसे आतुर भुजाएं फैलाकर हृदय से लगाते हैं जैसे अनेक वर्षों के पश्चात मिला हो वह सखा। स्वयं नृत्य करते हैं और गोप कुमार तालियां बजाते हैं, स्वयं गाते हैं, ताली बजाते हैं जब सखाओं में कोई नृत्य करने अथवा गायन करने लगता है। ये प्रशंसा करते हैं सर्वलोक नमस्कृत इन गोप कुमारों के नृत्य अथवा गायन की। कहीं तुलना है इन बालकों बछड़ों के सौभाग्य की। मैं इन श्री नंद नंदन की क्रीड़ा दर्शन में निमग्न सरोवर के समीप झुक आई लताओं की ओट में छिपा देख ही नहीं सका कि महाबक बना वह दैत्य उत्कल कब आकर लगभग मेरे समीप ही जल के तट पर आ बैठा। मैंने तो इसे तब देखा जब बालकों के साथ अग्रज के साथ चलते श्याम सुंदर बछड़ों को जल पिलाने आए सरोवर के समीप और बछड़े अकस्मात भागने लगे भयभीत होकर। गोप बालकों ने पूरे हिम शिखर के समान विशाल बक को देखा। उनका भयातुर होना स्वाभाविक था। सब जहां के तहां बगुले की ओर सभी देखते खड़े रह गए। केवल कृष्णचंद्र भाई के समीप से कुछ पद आगे दौड़ आए, जैसे वे इतने बड़े बगुले को निकट से देखने को उत्सुक हों। उत्कल अकस्मात नहीं आया था, वह अपनी बहन पूतना का परिशोध लेने कंस की प्रेरणा से ही पहुंचा था। इतने बड़े बक को श्री कृष्ण तक पहुंचने में केवल 2 डग धरने पड़े। पहुंचते ही चोंच बढ़ाकर नंद नंदन को उसने टप उठा लिया अपनी चोंच में। मुझे पता था कि क्या होने वाला है। मैं जानता था कि दंभ जब स्वयं सर्वेश्वर को निगलकर उनका स्थान लेने जाता है, मृत्यु भस्म होना ही उसका निश्चित परिणाम है। किंतु मेरा यह ज्ञान उस समय कहाँ चला गया कह नहीं सकता। असुर को शाप देकर भस्म कर सकता हूँ यह भी स्मरण नहीं रहा। जैसे किसी अल्प प्राण प्राणी को धधकते दावानल में फेंक दिया जाए। मन प्राण सब जैसे दग्ध हो उठे। केवल दृष्टि ने देखा बछड़े गोप बालक सबके शरीर जैसे निष्प्राण हो गए। रक्तहीन श्रीहीन श्वेत और स्पंदन रहित केवल भगवान संकर्षण का श्रीमुख अरुण हो उठा था। नेत्र अंगार उगलने लगे थे। वे कुछ अगठित करने ही वाले थे। पलकों के गिरने में जितना समय लगता है उससे भी अर्धकाल बक छटपटा उठा, जैसे उसने तप्तांगार मुख में उठा लिया हो। इस व्याकुलता से उगल दिया उत्कल ने श्री कृष्ण को। अपनी चोंच खोलकर पूरी खोलकर श्वास ली उसने। ग्रीवा को झटका दिया 2 बार इधर उधर और फिर पूरी ग्रीवा पीछे करके चोंच की चोट करने टूटा। चल, मयूर मुक्ति ने हाथ बढ़ाकर बक की चोंच पकड़ ली। दोनों करों से बलपूर्वक खोलकर नीचे झुकाया और वाम पाद प्रविष्ट कर दिया मुख में। वाम चरण से चोंच का निम्न भाग धरा पर दबाकर दाहिने कर से बक की चोंच का ऊपर का भाग उठाते चले गए। हुआ क्या यह मैं भी ठीक नहीं देख सका। उत्कल का वह बक देह इतना विशाल था कि नन्हे श्याम सुंदर दोनों करों से उसकी चोंच खोलकर सरलता पूर्वक उसमें खड़े हो सकते थे। इसमें बक का कुछ बिगड़ता नहीं था, किंतु जो वामन से पलार्ध में विराट बन जाते हैं उनका दक्षिण कर कहाँ तक उठता गया होगा कोई कैसे समझ सकता है। मैं केवल यह देख सका कि बक का शरीर द्विधा विदीर्ण हो गया है, जैसे तृण पात्र निर्मित करने वाले एरका तृण चीर देते हैं। बक का देह चीर दिया गया था। दैत्य उत्कल का दिव्यकरण हो गया। वह बक से हंस बनकर इन परम प्रभु के नित्य धाम की वापी का भूषण बनने जा चुका था। सबसे पहले भगवान राम ने दौड़कर अपने अनुज को अंकमाल दी।
बछड़े बालक सब सचेत सावधान सुप्रसन्न दौड़े। सुरों की सुमन वृष्टि की ओर किसी की दृष्टि नहीं गई, न गगन में गूंजते गान को स्तवन को किसी के श्रवण सुन रहे थे। बछड़े श्याम सुंदर को सूंघ लेने को समुत्सुक थे। सखाओं में प्रत्येक कर चरण सर्वांग भली प्रकार देखने में लगा था कि कहीं कोई शत चिन्ह तो नहीं है। तू क्या देखता है? हंसकर नंद नंदन ने भद्र के स्कंध पर दक्षिण कर रखा। भद्र ने वहीं इन्हें बैठने को विवश कर दिया था और अपने पटुके से बार बार पोंछकर पात तल देख रहा था। भद्र का पटुका चरणों में लगे बक के रक्त के कारण कई स्थानों पर लाल हो उठा था। वैसे उसके नीले पटुके में यह रक्त चिन्ह चमक नहीं सका था। तेरे पद कितने लाल हो गए हैं? भद्र को उत्तर देने का अवकाश नहीं था। वह चरण तल में बहुत सावधानी से उंगली सरकाता पूछ रहा था, तुझे कई पीड़ा होती है? पीड़ा नहीं तो? हंसते नटनागर बोले, मैं तो देख रहा था कि बगुला मुख में मछली लेता है, उस मछली को कैसा लगता है? तू कोई मछली है? विशाल हंसने लगा। इन बालकों को कैसे पता लगेगा कि उनका यह सखा सचमुच मत्स्य भी है। इतना बड़ा महामत्स्य कि प्रलय पयोधी भी उसके विहार से व्याकुल हो उठा था। उस मत्स्य को मुख में ले सके ऐसा बग सृष्टि समुत्पन्न नहीं कर सकती। सृष्टिकर्ता का समस्त कौशल भी नहीं, किंतु इनकी मत्स्यों से सहानुभूति सजातीय के प्रति स्वाभाविक है। तेरा पटुका अपवित्र हो गया। मधुमंगल को अपना ब्राह्मणत्व स्मरण आ गया। यह कनाई तो बगुले के मुख में जाकर समूचा उच्चिष्ट हो गया। तुम सबने इसको स्पर्श किया है, अतः स्नान करो और ब्राह्मण को कुछ दान करके शुद्ध बनो। अच्छा महाराज, सबसे छोटा तोक मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। कितना पटु है यह अभी से अभिनय करने में। दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कैसी कृत्रिम विनम्र मुद्रा बना ली इसने। अपने अग्रज द्वारा किया गया यह आखेट बगुले के समूचे दोनों खंड, उसके पैर, पंख, चोंच सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। छी! मधुमंगल मुख बनाकर मुड़ गया हट जाने के लिए। सब हंस रहे हैं ये ऋषिकेश मेरे शाप को वरदान बनाकर, मेरे सम्मुख ही सखाओं के मध्य खड़े होकर। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।